हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीब यूट्यूब चैनल। दरअसल दोस्तों, रिसेंटली मुझे एक कमेंट मिली थी जिसका मैंने रिप्लाई भी किया। उस कमेंट में उन्होंने पूछा था, काफ़ी अच्छा सवाल था। उन्होंने कहा कि सर, पहली बात तो हम हायर ऑर्बिट में जाने के बाद फिर लोअर ऑर्बिट में क्यों आए? अगर सैटेलाइट्स हमें लोअर लोअर ऑर्बिट की सेपरेट करनी ही थी तो पहले हमने सेपरेट क्यों नहीं की, बाद में हायर ऑर्बिट में क्यों गए? तो इसका सवाल काफ़ी अच्छा था, मैंने रिप्लाई भी दिया। पर पता नहीं क्यों, पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी सवाल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि ये जो आप कह सकते हो सैटेलाइट्स थे। पहली बात तो जो पीएसएलवी का मतलब फोर्थ स्टेज था, उस पर कितने सैटेलाइट थे? 9 सैटेलाइट थे। पहला आता है EOS-6, फिर एस्ट्रोकास्ट के 4 सैटेलाइट, उसके बाद ध्रुवा स्पेस के 2 सैटेलाइट, थाइबोल्ट 1 थाइबोल्ट 2 जिसका नाम है, उसके बाद INS-2B और पिक्सल सैट का मतलब पिक्सल का आनंद सैट। वैसे 9 सैटेलाइट थे। तो दोस्तों, पहली बात तो मेन सैटेलाइट था, मुख्य सैटेलाइट था EOS। ओके, मतलब ये मुख्य सैटेलाइट है। बाकी चीज़ काम करो या ना करो, पर मेन सैटेलाइट होता है हमारा जो प्राइमरी सैटेलाइट है उस व्हीकल का, वो था EOS। तो पहले EOS का सेपरेशन किया जाता है, इसलिए मेन आता है EOS-6 सैटेलाइट। तो उसको हमें अंतरिक्ष में छोड़ना ही था, वो भी सबसे पहले। तो इसलिए हम सीधा ऊपर गए, 700 किलोमीटर का जो ऑर्बिट था उसमें गए। बेसिकली ये उन्होंने एक टेक्निक लगाई थी। क्या टेक्निक थी वो आगे जानते हैं। पहले सबसे पहले लॉन्च हुआ सतीश धवन से, हम ऊपर गए, एक ऑर्बिट बनाया 700 किलोमीटर का। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, 740 किलोमीटर का था वो, लगभग 737 किलोमीटर का वो ऑर्बिट बनाया। उसमें हमने हमारे EOS को छोड़ा। उसके बाद हमने थोड़ा सा ऑर्बिट और छोटा किया, एक प्रिसाइज ऑर्बिट किया 500 किलोमीटर का। और अलग अलग मतलब आप उस 500 किलोमीटर के ऑर्बिट पर हमने छोटे जो सैटेलाइट्स हैं उनको छोड़ा। और फिर अब ये जो PSLV का फोर्थ स्टेज है ना, अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि इसका मतलब स्पेस डेब्रिज बन जाएगा ये फोर्थ स्टेज। तो इसको हम डीके भी कर सकते हैं, यानी कि अभी जैसे OCT का फायर कर कर ये ऑर्बिट चेंज कर रहा था, यानी कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आया OCT यानी कि ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स का इस्तेमाल कर। तो ये उसी 500 किलोमीटर को और कम कर सकता है OCT का इस्तेमाल कर, ताकि ये स्पेस डिब्रिज बनकर ना घूमे, सीधा पृथ्वी पर वापस आ जाए, मतलब डीके हो जाए पृथ्वी पर। तो ये OCT का प्रयोग भी कर सकता है। अभी आप पूछोगे कि ये नीचे से ऊपर जाकर और ऊपर से वापस नीचे क्यों नहीं आता? तो बात यही है कि ईंधन बहुत खर्च होता है। क्योंकि आप अगर मतलब पहले आपको प्रीसाइज ऑर्बिट बनाना पड़ेगा 500 किलोमीटर का, उसमें सैटेलाइट्स छोड़ने पड़ेंगे, छोटे सैटेलाइट जो हैं। उसके बाद आपको फिर से हायर ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, जो आता है EOS का। EOS सैटेलाइट आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर देखिए, जब आप स्मॉल सैटेलाइट सबसे पहले छोड़ देते हो ना, तो EOS वो बेसिकली प्राइमरी सैटेलाइट रहता नहीं है। तो फिर वही यार, प्राइमरी सैटेलाइट नहीं रहता है उनको, वो प्राइमरी सैटेलाइट था इसलिए पहले छोड़ा। और उसके बाद रही बात वो डीके की, तो वो डेब्रीज, मैंने एक दिमाग खुद का मैंने दिमाग लगाया, इसलिए वो डेब्रीज ना घूमे, इसलिए वो OCT को फायर कर कर उसको डीके भी कर सकते हैं। एनीवेज, पर प्राइमरी मेजर सैटेलाइट था हमारा EOS, इसलिए उसको पहले छोड़ा गया मेरी माने तो। और बात की जाए बात की, तो देखिए OCT का फायर कर कर वो उसको नीचे भी खिसा, मतलब डीके भी कर सकते हैं उस फोर्थ स्टेज को। एनीवेज, होप सो ये लॉन्च आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।